सबसे ज्यादा परेशानी उन कैंडिडेट्स को होती है जिनके स्पाउस अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, यानी कि आपके वाइफ या आपके हस्बैंड या तो ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, आपकी रिसेंट मैरिज हुई है या लगभग 1 साल हो गया है शादी को। अब समस्या ये आती है कि फाइल लगवाने के लिए किस एजेंट को अप्रोच किया जाए, क्या उसको पूरी नॉलेज है, उसने पहले कितने केसेस हैंडल करे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस कैटेगरी को डिपेंडेंट वीजा कैटेगरी कहा जाता है, जहां आपका हस्बैंड या वाइफ बाहर पढ़ रहे हैं और आपको उनको ज्वाइन करना है। और कनाडा में इस वीजा कैटेगरी को ओपन वर्क परमिट कहा जाता है। सो दोनों में ही आपको फुल टाइम काम करने की परमिशन मिलती है। जब तक आपके स्पाउस का वीजा वैलिड है तब तक आपको वैलिड वीजा मिलता है। एंड यस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ कवर आपको देना होता है। बट फिर भी जब बात आती है एजेंट चूज करने की, तो सबसे पहले आप एजेंट का एक्सपीरियंस चेक करें कि कितनी पुरानी कंपनी है। अब कई दफा हम देखते हैं कि 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, अभी काम शुरू ही किया है, बंदा अपना काम जमा रहा है, या कर तो 5 साल से रहा है बट टूरिस्ट वीजा स्पेशलिस्ट है। अब क्या ओपन वर्क परमिट की हैंडलिंग उसे मालूम है? कई दफा ऑनर अवेलेबल नहीं है, उसने स्टाफ के भरोसे काम छोड़ा हुआ है। आप ब्रांचेस में जब जाते हैं तो वहां पर कुछ स्टाफ ट्रेंड होता है, कुछ स्टाफ अनट्रेंड होता है। नई नई लड़कियां हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, काम अभी सीख रही हैं। आप अपनी फाइल वहां देके अब आप समस्या में फंसेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वीजा फॉर्म्स। अगर उसमें छोटी सी भी गलती है तो वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात आती है इनकम की, फंड्स की। एक सही प्रेजेंटेशन, कवर लेटर टू हाई कमीशन, जो एक आप लिखते हैं हाई कमीशन को कि हु आर यू, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप मैरिज की डिटेल, क्यों जाना चाहते हैं, जेन्युइन मैरिज है कि नहीं। अब ये सारी चीजें अगर तो एजेंट पुराना है और उसने केसेस हैंडल करे हैं, फिर तो बड़ी इजीली वो आपका वीजा निकलवा लाएगा, अदरवाइज यू विल गेट रिफ्यूज्ड। दूसरी सबसे बड़ी समस्या चार्जेस की। देखिए, इमिग्रेशन इंडस्ट्री सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, यहाँ नॉलेज का ही पैसा है। जिस एजेंट को जितनी ज्यादा नॉलेज है वो उस हिसाब से चार्ज करता है, और कई बार ट्रेंड के हिसाब से। अब ओपन वर्क परमिट में मैंने चेक करा कि बड़े शहरों में 3 से 5 लाख रुपए सिर्फ सर्विस फीस मांग रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस, जो कि पर्सनली मैं नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि आपको नॉलेज है, आप एक उसका फेयर अमाउंट चार्ज करें। सो आप जब वीजा प्लानर्स आएंगे, आप हमारी फीस सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, एंड आपको बहुत फेयर डीलिंग हम देंगे। मुझे लगभग 2005 में मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो ये 15 साल मुझे पूरे हो गए हैं इमिग्रेशन लाइन में, और 10 साल से मैं अपना खुद का बिजनेस रन कर रही हूँ। सो आई हैव हैंडल्ड थाउजेंड ऑफ केसेस। मेरे मोर देन 1200 से 1400 बच्चे एंड टूरिस्ट वीजाज ग्रांट हो चुके हैं। आप मेरे ऑफिस जब आएंगे आप वीजा गिन नहीं पाएंगे। एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट एनी कंट्री। तो आपको एक खुद जजमेंट हो जाती है, आपने भी दुनिया देखी है, यू कैन जज कि हाँ इस एजेंट को नॉलेज है और इसने टफ केसेस भी हैंडल किए हैं। अभी रिसेंटली मैंने कनाडा में एक स्टूडेंट का 13-14 लाख रुपया फंस गया था। वो पैसा हमने निकलवा के दिया, किसी और एजेंट की वजह से हुआ, बट वी हेल्प देम। एंड आप अभी वो वीडियो पोस्ट होगा तो आप देखेंगे। सो ऑस्ट्रेलिया डिपेंडेंट वीजा हो या कनाडा ओपन वर्क परमिट हो, आप हमारे ऑफिस आए, आप बातचीत करें, अपना केस डिस्कस करें। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं हम वो भी सॉर्ट करेंगे। एंड एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। रिसेंटली हमने एक वीजा करवाया, यूके का डिपेंडेंट वीजा। उसमें लड़की का वीजा जब लग गया, उसके बाद उसने मैरिज करी और 10-15 दिन बाद वो यूके चली गई। अब इस दौरान उन्होंने हाई कमीशन में वीजा अपडेट नहीं अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट नहीं करवाया। एंड लेटर ऑन भी 2 महीने बीत गए तो भी हाई कमीशन में अपनी मैरिज अपडेट नहीं करवाई। अभी स्पाउस बोलता है कि मैं यूके उनके पास रहने जाना चाहता हूँ। सो अचानक फाइल डलेगी, एम्बेसी बोलेगी कि ओ आप पहले तो अनमैरिड थे, अभी कैसे आपका स्पाउस फाइल कर रहा है। सो ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, टफ केसेस होते हैं, जहां आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन हाई कमीशन को पास ऑन करनी है। वो वीजा लगा, 18 जनवरी को लड़का यूके चला गया। ही इज हैप्पी। मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट्स भेजूंगी जहां उसने वहां से फोटोग्राफ्स भेजी हैं। ही इज वेरी मच। एयरपोर्ट पर भी कोई ज्यादा क्वेश्चंस उससे नहीं पूछे गए, बड़े आराम से उसका एयरपोर्ट क्लियर हो गया। सो फर्दर डिटेल्स के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लें, 9876906761, 9872306761 एंड 9859098595। एनी कंट्री, अगर आपके स्पाउस वहां पढ़ रहे हैं, आप एक बार आके प्रोफाइल असेस कराएं। थैंक यू।